हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकीटेक क्रिएशंस। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ टाइमलाइन इन कार्टून एनिमेटर 4। ये हमने ओपन कर लिया है अपना कार्टून एनिमेटर 4 और इस तरीके से इसका इंटरफेस शो होता है। इंटरफेस के बारे में मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है, इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइमलाइन के बारे में। तो आप नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है इसको ओपन कर लीजिए। इस तरीके से ये टाइमलाइन आपको शो होगी। इस टाइमलाइन को आप मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल है, आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं इस तरीके से। और आप इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी डिटेल है, आपके बहुत सारी डिटेल टाइमलाइन पर शो हो रही है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और इन आइकन्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप लाएंगे तो ये इस तरह से स्पेस आता है और ये अपने आप एडजस्ट हो जाती है। टाइमलाइन को ओपन करने के बाद आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं क्योंकि आपको वर्क एरिया वाइड चाहिए होगा। तो राइट हैंड साइड पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप क्रॉस कर लीजिए। फिर से आप इस आइकन पर जाएंगे और इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट शो होता है। ये इसके अंदर भी कुछ सब ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन वो है प्रोजेक्ट, दूसरा कैमरा, फिर साउंड एफेक्ट्स 1, साउंड एफेक्ट्स 2 एंड म्यूजिक। साउंड 1 और साउंड 2 और म्यूजिक, इसमें क्या है कि आप अगर साउंड देना चाहते हैं वीडियो में तो आप यहाँ से देंगे, और म्यूजिक आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आप म्यूजिक में यहाँ ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपकी कोई फाइल बनी हुई है उसको लाकर आप यहाँ पर ड्रॉप कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, राइट। और जो ये कैमरा है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है यहाँ पर। और कैमरे की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, हाउ टू यूज कैमरा और यूज ऑफ कैमरा, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि आपको पहले कैमरे पर जाना होता है और जो ऊपर ये जो वीडियो का आइकन शो हो रहा है रिकॉर्डिंग का, ये आपको ओपन करना है। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको जूम इन एंड जूम आउट करना होता है और फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करते हैं तो ये टाइमलाइन पर इस तरह से शो होते हैं। और मैं अगर इनको डीसिलेक्ट कर देती हूँ तो ये यहाँ से हट जाएंगे। और इस तरह से मैंने इनको डीसिलेक्ट कर लिया और ये क्लियर हो जाएगा। अभी इस टाइमलाइन पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट नहीं किया है। अभी आप कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप वर्क करेंगे तो यहाँ पर ये शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर ले लेती हूँ, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं और इसकी डिटेल आपको टाइमलाइन पर शो हो जाएगी। ये देखिए, ये कैरेक्टर सिलेक्टेड है और इस कैरेक्टर की सारी डिटेल आपको टाइमलाइन पर शो होगी। तो फिर से हम अपनी टाइमलाइन ओपन करेंगे और ये देखिए, यहाँ पर इस कैरेक्टर का नेम और इसके सारे ऑप्शंस आपको यहाँ शो होंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है कलेक्ट क्लिप। बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है क्योंकि इसके हेल्प से ही आपको सारी क्लिप्स, यानी कि जितनी भी आप वर्क करते हैं, मोशन बनाते हैं, वो आपको कलेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्म और मोशन, यहाँ पर ये दो ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि ट्रांसफॉर्म और मोशन पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप तो कर लेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म और मोशन आपको आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आता है फ्लिप ऑप्शन। इसमें जब हम कैरेक्टर को फ्लिप करते हैं तो यहाँ पर एक डॉट क्रिएट हो जाता है। ये देखिए, अगर मैं कैरेक्टर को फ्लिप करती हूँ तो यहाँ पर ये डॉट क्रिएट हो जाता है। जब आपको अनफ्लिप करना है, आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप डॉट बनाकर अनफ्लिप कर दीजिए। सिंपली आप इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट करिए। आप विजिबल पर आइए। नेक्स्ट ऑप्शन विजिबल में क्या है कि आपको कोई कैरेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको शो करना है तो आप विजिबल ऑप्शन का यूज करते हैं। आपको मिड में शो करना है तो उसको पहले आपको इनविजिबल करना है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर आप इसको शो कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपको जो है आइकन शो हो रहा है, इसकी हेल्प से आपको इनविजिबल और विजिबल करना है। इसकी डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वो जल्दी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये ऑप्शन काफी ट्रिकी है तो आपको डिटेल में जानने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको इनविजिबल कर दूं तो उसके बाद से ये इनविजिबल ही रहता है। तो स्टार्टिंग में ये विजिबल था, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको इनविजिबल कर दिया, उसके बाद ये कैरेक्टर इनविजिबल ही रहा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं इसको इस तरीके से विजिबल कर देती हूँ। तो आप देखें, यहाँ ये विजिबल है, यहाँ इनविजिबल है और इसके बाद से ये विजिबल रहेगा। तो इस तरीके से ये काफी ट्रिकी ऑप्शन होता है, कब कहाँ आपको इसको दिखाना है, कब कहाँ आपको इसका डॉट क्रिएट करना है, उसकी डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है लिंक। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को अटैच करना, किसी कैरेक्टर के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अटैच करना। ये जो कैरेक्टर है, अगर आपको इसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट अटैच करना है, लाइक इसके साथ आपको कोई ग्लास अटैच करना है या बुक या पर्स कुछ अटैच करना है, तो उसके लिए आपको लिंक ऑप्शन यूज करना होगा। और टाइमलाइन पर ये लिंक ऑप्शन ये शो करता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ चीजें अगर लिंक है
तो यहाँ पर ये डॉट में शो होता है कि इसके साथ अगर कुछ अटैच है तो वो उसकी डॉट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी, सो दैट कि आप टाइमलाइन के थ्रू उसको एडिट कर सकें। ऑब्जेक्ट को लिंक अनलिंक कैसे करते हैं इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। बाकी मैं आई बटन पर इसको शो कर दूंगी, आप वहां जाकर इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आपको इनविजिबल करना है या ट्रांसपेरेंट करना है, उसके लिए इसका यूज होता है। यहाँ पर ये फुल्ली विजिबल है और आप चाहते हैं कि ये कुछ देर बाद इनविजिबल हो, लेकिन धीरे धीरे इनविजिबल हो। आपको मैं यहाँ शो करके दिखाती हूँ कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर फ्रेम पर मैंने इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। ओपेसिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऊपर की साइड, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम कर दीजिए। यहाँ पर मैंने इसको इतना कम किया, थोड़ी दूर जाकर मैं इसको और कम कर देती हूँ। ये देखिए इतना कम कर दिया। यहाँ से आप इसको प्ले करेंगे स्टार्टिंग से। इसको मैं थोड़ा आगे कर लेती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ प्ले करेंगे आप इस तरीके से, तो ये देखिए ये इनविजिबल हुआ, अब ये बिल्कुल ही यहाँ तक इनविजिबल हो गया। तो ये कब यूज होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को धीरे 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 इनविजिबल कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मोशन, और मोशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है यहाँ पर। और मैंने बताया है आपको हर एक वीडियो में ट्रांसफॉर्म मोशन सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, और इस पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका एनिमेशन अच्छे से बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से इसकी डिटेल शो होती है, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैरेक्टर की स्प्राइट शो होती है, यानी कैरेक्टर के पार्ट शो होते हैं। जब भी आप इनमें से किसी को मोशन देते हैं या मूव करते हैं तो इसकी एक डॉट क्रिएट हो जाती है और वो डिटेल टाइमलाइन पर शो होती है। यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्म है, एक मोशन का ट्रांसफॉर्म है और एक अपर साइड में ट्रांसफॉर्म शो है। राइट क्लिक करेंगे, एक्शन विंडो पर जाएंगे, ये इनबिल्ट मोशंस हैं। इनबिल्ट मोशन वो मोशन है जो इस कैरेक्टर के साथ आए हैं, लेकिन आप अपना मोशन यहाँ पर बना भी सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं और रियल टाइम पे इसको यूज भी कर सकते हैं। मोशन की एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, हाउ टू सेव कस्टम मोशन, और वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। आप इस तरह से राइट क्लिक करके एक मोशन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक वॉक मोशन सिलेक्ट किया है। जब आप इस पर जाते हैं तो इस तरह से प्लस का साइन शो होता है, इसको आप आगे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, जिससे इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है, यानी रिपीटिंग मोशन। हमें मोशन को रिपीट करना होता है क्योंकि बहुत छोटा मोशन यहाँ पर क्रिएट हुआ होता है। आपको अब सिंपली इसको इस तरह से पकड़ना है और आगे की तरफ ड्रैग करना है, यानी बटन को होल्ड करके आगे की तरफ ड्रैग करना है, इस तरीके से आगे की तरफ ले जाना जहां तक भी आपको मोशन चाहिए। तो बार बार आपको कॉपी या पेस्ट करने की जरूरत भी नहीं होती है, इस मोशन को आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं इजीली। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं, तो ये वॉक मोशन वर्क करेगा जहां तक हम इसको लेकर गए हैं, यानी 200 फ्रेम तक हमने मोशन को क्रिएट किया है। और आप प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से 200 फ्रेम तक ही वॉक करेगा। ठीक है, बैक जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की। एक ट्रांसफॉर्म आपको मोशन में मिलता है और एक ये वाला ट्रांसफॉर्म। उससे पहले हम फेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा ऑप्शन है। इसमें क्या है कि आपके जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या फेशियल मूवमेंट होती हैं, वो इसमें टाइमलाइन पर शो होती हैं, और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर। फेस को हम डिसलेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म में जो ये डॉट है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर कैरेक्टर अपनी इस पोजीशन में, जिस भी पोजीशन में हमें यहाँ पर रखना है उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि हम इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर देते। इसके बाद हमें कुछ फ्रेम सिलेक्ट करने होते हैं कि हमें ये कैरेक्टर कितनी डिस्टेंस तक मूव कराना है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस शो करता है। जब आप कैरेक्टर को ड्रैग करेंगे तो आपको एक लाइन शो होगी, और ये लाइन ही आपको डायरेक्शन बताती है कि इस डायरेक्शन में ये कैरेक्टर कितनी फ्रेम तक मूव करने वाला है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कैरेक्टर कंटिन्यू वॉक कर रहा है, क्योंकि मोशन हमारा 200 फ्रेम तक है, और जो हमारा ट्रांसफॉर्म था वो हमारा कम फ्रेम तक था यहाँ तक, इसीलिए हम यहाँ पर चाहे तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब हमने अपने कैरेक्टर फ्लिप किया तो मैंने बताया यहाँ पर एक डॉट क्रिएट हो जाता है फ्लिप ऑप्शन में। तो अब हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, और हम इसको फिर से आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, और फिर से एक लाइन आपको शो हो रही है, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो ट्रांसफॉर्म का हम यूज अपने कैरेक्टर को डिस्टेंस देने के लिए यूज करते हैं, और फ्लिप का यूज हम डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि कैरेक्टर स्टार्टिंग से लेके एंड तक मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग में मूव ना करे, यानी कि आपका सीन स्टार्ट हुआ और आप चाहते हैं कि कैरेक्टर
कुछ देर बाद मूव करे, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म को एडजस्ट करना पड़ता है। आपकी जो इनिशियल पोजीशन है उसको और लास्ट की पोजीशन को एक जैसा रखना पड़ता है, यानी इनिशियल पोजीशन को और एंड तक आपको उसको सेम रखना पड़ता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर इस डॉट तक ये कैरेक्टर यहाँ तक मूव हो गया। अब जब मैं पॉइंटर को आगे की तरफ ले जाती हूँ तो आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, वह इस लाइन के साथ आगे बढ़ रहा है। बट हमें चाहिए कि ये कैरेक्टर कुछ देर बाद मूव करे, लेकिन ये तो डॉट के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है, ये जो सबसे पहली डॉट आपको शो हो रही है ट्रांसफॉर्म में, इसको कॉपी कर लेते हैं और जितनी देर बाद यानी जितनी डिस्टेंस के बाद आपको कैरेक्टर को मूव कराना है वहां जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। सपोज कि मुझे ये कैरेक्टर यहां से लेकर यहां तक मूव नहीं कराना है, इसलिए मैं इस डॉट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, जिससे कि ये कैरेक्टर यहाँ तक मूव नहीं करेगा और इसके बाद से ये मूव करने लग जाएगा। अब इसके बाद मैं पॉइंटर को आगे की तरफ बढ़ाती हूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर एक ही जगह पर वॉक कर रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही डॉट के बाद ये आएगा पॉइंटर, तो ये कैरेक्टर अपनी पोजीशन चेंज करने लग जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म को एडजस्ट करना है टाइमलाइन पर। इसके बाद हम आते हैं मोशन पर। सपोज दैट कि हम अपने कैरेक्टर को कुछ मोशन दे लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर या इस डॉट पर। इस तरीके से मैंने अपने कैरेक्टर को एक छोटा सा मोशन दे दिया है, इसके हाथ को हमने इस तरीके से टर्न कर लिया। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि आपको मोशन में क्या चीजें कर सकते हैं, लेकिन डिटेल वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर ही मिलेगी। आप डिटेल में अगर मोशन को समझना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने ये जो मोशन दिया है ये हमने 100 फ्रेम पर दिया, लेकिन ये मोशन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि कैसे कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही अपना हैंड ऊपर की साइड करने लग जाएगा और ये बिल्कुल फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा 100 फ्रेम पर, इस तरीके से। लेकिन ये मोशन इस तरह से हमें नहीं चाहिए होता है, हमें एनिमेशन इस तरह से नहीं करना होता, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर फ्रेम पर इसको हैंड को अप करना है और पर्टिकुलर फ्रेम पे इसको डाउन भी करना है। तो इसके हमें इनिशियल पोजीशन डिफाइन करनी है और इसकी एक एंडिंग पोजीशन भी डिफाइन करनी है। इसके लिए हमें आ जाना है मोशन के अंदर ट्रांसफॉर्म पर। ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हमें इनको एडजस्ट करना होता है। तो मैंने इनिशियल डॉट को कॉपी किया और एक पर्टिकुलर फ्रेम पर जाकर पेस्ट कर दिया। अब ये मोशन स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा, ये जो मैंने सेकंड डॉट क्रिएट की है वहां से मोशन स्टार्ट होगा और फाइनल पोजीशन यानी 100 फ्रेम पर पहुंच जाएगा। उसके बाद मुझे इसको क्लोज भी करना है, तो मुझे इसकी जो फर्स्ट पॉइंट होता है यानी इनिशियल पोजीशन होती है उसको कॉपी करना है और उसको क्लोज करना है, क्योंकि मोशन के बाद वो हमें फिर से उसी मोशन में चाहिए, उसी पोजीशन में चाहिए जैसे ये पहले था। तो इसीलिए हम पहले वाली डॉट को कॉपी करेंगे और उसको लास्ट में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मोशन को यूज करते हैं हम, कैसे इसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पर, पर्टिकुलर सीन में आपको कब आपके कैरेक्टर को मोशन करवाना है, वो इस तरह से डिफाइन होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है, ये दोनों ट्रांसफॉर्म बिल्कुल अलग काम करते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे उतने आपको टाइमलाइन पर शो हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस की डिटेल आपको टाइमलाइन पर शो होने लगेगी। फिर उनको आप अगर जो भी ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उसको डिसलेक्ट कर लीजिए, सिंपली इन पर क्लिक करके इनको डिसलेक्ट कर दीजिए, शो भी आप यूज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपर कॉर्नर पर आते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। इसमें आपको प्रोजेक्ट की सारी डिटेल शो होती है, कितने कैरेक्टर्स आपने लिए हैं, कौन कौन से प्रॉप्स लिए हैं, कौन कौन से एसएफएक्स आपने लिए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ शो होती है। करेंटली आप जो भी प्रॉप या कैरेक्टर यूज कर रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट करके रखना है, वो आपको टाइमलाइन पर शो हो जाएगा। और जो आपको प्रॉप नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से डिसलेक्ट कर देंगे तो वो आपको शो नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं ये है ऑब्जेक्ट रिलेटेड ट्रैक, और इससे आगे है आपका स्प्राइट रिलेटेड ट्रैक, ऑटो हाइड ट्रैक। ये जो ट्रैक्स हैं ये टाइमलाइन पर शो होते हैं, जब आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो ये टाइमलाइन पर आपको शो हो जाएंगे। हमने बाय डिफॉल्ट स्प्राइट रिलेटेड ट्रैक को सिलेक्ट किया हुआ है। इससे अगला ऑप्शन है टैब ऑप्शन, नेक्स्ट टैब और प्रीवियस टैब। ये पॉइंटर के लिए होता है कि ये पॉइंटर कितने टैब के बाद यानी कितने फ्रेम के बाद शिफ्ट हो। तो यहाँ पर ये 50-50 फ्रेम पर शिफ्ट हो रहा है हमारा पॉइंटर,
पहले 50 पर एंड देन फिर और क्लिक करेंगे तो 100 पर, देन क्लिक करेंगे तो 200 पर। इस तरीके से ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये पॉइंटर के लिए होता है। आप इसके साथ एक प्रीवियस स्टेप भी है, तो आप इसको प्रीवियस करेंगे तो ये बैक चला जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका एडिट ऑप्शन। कट, कॉपी पेस्ट एंड डिलीट, ये सभी को पता है कट कॉपी पेस्ट कैसे यूज करते हैं। इसके बाद आपका है स्प्राइट एडिटर यानी लिप स्प्राइट। वैसे तो आप इसको स्प्राइट एडिटर पर जाकर एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑप्शन आपको मिलता है और ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ यहाँ पर नंबर ऑफ लिप्स ऐड हैं, तो इसलिए ये शो हो रहा है। आप यहाँ से इन लिप्स को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ कि अगर टाइमलाइन को ऊपर की तरफ एडजस्ट कर ले तो ये कैरेक्टर क्लियरली आपको शो हो जाएगा। और इसके बाद जब आप लिप्स को चेंज करेंगे तो ये अच्छे से विजिबल रहेगा आपके लिए। तो बेटर है कि आप टाइमलाइन को इस तरह से ऊपर कर लें और उसके बाद स्प्राइट को चेंज करें और फिर से उठाकर अपनी टाइमलाइन को यहाँ एडजस्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड मॉडिफायर, और इसमें जो साउंड आप ऐड करते हैं या बैकग्राउंड म्यूजिक आप ऐड करते हैं तो उसके लिए 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। फेड इन, फेड आउट और वॉल्यूम का ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन बेटर है कि आप वीडियो एडिटर में इसको एडिट करें बिकॉज यहाँ पर इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्पीड का। यहाँ से आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इंसर्ट फ्रेम, डिलीट फ्रेम, ऐड फ्लैग और ये 3D एंगल अलाइनमेंट। 3D में हम इसमें हेड क्रिएट कर सकते हैं, उसी के एंगल अलाइनमेंट यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जूम इन और जूम आउट, यानी टाइमलाइन को आप इतना जूम कर सकते हैं और एक साइज तक इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपको स्क्रीन पर सारे फ्रेम को शो करना। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी फ्रेम हैं यानी 2000 मैक्सिमम फ्रेम होते हैं और वो एक साथ आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर प्ले बटन और स्टॉप बटन और करंट फ्रेम भी दिया हुआ होता है कि कहाँ पर करंट फ्रेम यानी पॉइंटर कहाँ पर है फिलहाल। और ये जो प्ले बटन है ये आपको ऊपर भी दिया हुआ है, वहां से भी आप प्ले करके देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे के कुछ फीचर्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मिलती है और जितनी भी आपके प्रॉप्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलती है। इमोशंस में ही आपको स्प्राइट शो हो रही हैं। जो भी स्प्राइट आपको सिलेक्ट करनी है वो टाइमलाइन पर शो होगी और उसके साथ जो भी आपने मोशन दिया है उसकी डॉट भी आगे आपको शो होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, और यहाँ पर ये कुछ डॉट्स क्रिएट है, मतलब हमने जो हैंड को मूवमेंट दी थी वो डॉट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। हालांकि हमें इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये मोशन के साथ कनेक्टेड है। तो ट्रांसफॉर्म में जो डॉट है हमें सिर्फ उनको ही मूवमेंट देनी होती है और ये उसके साथ मूव हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करें पार्ट्स की, यानी कि फेस के पार्ट की बात करें, जैसे आईज है, माउथ है, तो उसको आपको पर्टिकुलर डॉट के थ्रू एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है टाइमलाइन पर। तो ये ट्रांसफॉर्म पर जो डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं इनकी हेल्प से ही हम मोशन को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपको ये सारी डॉट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्म में जो डॉट है उनको ही आप कॉपी पेस्ट करिए। यहाँ मोशन में ये जितनी भी स्प्राइट्स शो हो रही हैं उनकी डॉट्स यहाँ पर तब क्रिएट होती हैं जब आप मूवमेंट देते हैं और अपनी पर्टिकुलर स्प्राइट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैमरे की। मैंने आपको बताया हुआ है कि कैमरे की डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है ये हमें सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें कुछ पर्टिकुलर फ्रेम सिलेक्ट करने होते हैं और उसके बाद हमें थोड़ा सा जूम इन एंड जूम आउट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एक फ्रेम सिलेक्ट कर लिए हैं और मैंने फिर इसको जूम इन किया। इस तरह से जूम इन करते जाना है और वर्क एरिया में इस कैरेक्टर को एडजस्ट करते हुए लाना है और फिर इसको प्ले करेंगे। तो जब हम प्ले करते हैं तो ये इनिशियल पोजीशन से ही स्टार्ट हो जाता है जूम इन करना, यानी कि कैमरा इफेक्ट आपका फर्स्ट डॉट से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम मोशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, वैसे ही हमें कैमरे ऑप्शन में भी ओपन और क्लोज डॉट्स देने होते हैं। हमें भी इसको क्लोज करना होगा। जैसे जैसे मैं पॉइंटर को आगे बढ़ा रही हूँ आप देख रहे हैं कि जूम इन इफेक्ट हो रहा है और ये पर्टिकुलर डॉट पर जाकर फिनिश हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल डॉट को कॉपी करेंगे और थोड़ी डिस्टेंस पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी ये जूम इन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डॉट आएगा उसके बाद से ये जूम इन होगा। उसके बाद हमें इसको जूम आउट भी करना होगा, तो हमें ये वाली डॉट फिर से कॉपी करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको पेस्ट करना होगा। सेम एज इट इज जैसे हमने मोशन में किया था, ओपन और क्लोज हमें मोशन को करना ही होगा, तभी ये एक प्रिसाइज मोशन यहाँ पर क्रिएट होगा।
ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये एक्चुअल मोशन है, उसके बाद क्लोज। तो इस तरीके से कैमरा इफेक्ट देते हैं हम अपनी सीन में। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट चीज जो रह गई है टाइमलाइन में वो है कलेक्ट क्लिप। कलेक्ट क्लिप तब यूज होता है जब आप कोई मोशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर फ्रेम आपको सिलेक्ट करने होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 फ्रेम सिलेक्ट किया, मैंने 100 फ्रेम का मोशन क्रिएट किया, तो यहाँ पर मुझे 100 फ्रेम सेट करना है। यहाँ लिखेंगे 100 एंड देन ओके। तो ये फ्रेम यहाँ से इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। अब मुझे कलेक्ट क्लिप पर जाना है और इस सारी फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट क्लिप पर जाएंगे और इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये मोशन जो हमने सिलेक्ट किया है ये सेव हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर रीनेम करेंगे एंड देन सेव। तो यहाँ पर आपका टाइमलाइन का ट्यूटोरियल खत्म होता है। ऑलमोस्ट आपको 99% इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी और बाकी जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो बाकी की चीज़ें भी आपको क्लियर यहाँ हो जाएंगी। बाकी आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।